राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में। और हरियाणा डायरी प्रस्तुत कर रही हूं मैं आपके साथ लीचपी रॉय। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन हरियाणा विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश करते हुए कहा कि सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, नागरिकों को बेहतर आवासन सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा शहरी योजना एकीकरण में सुधार के उद्देश्य से आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आवासन बोर्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण दोनों के कार्य लगभग एक समान थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवासन बोर्ड हरियाणा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। ये संकल्प हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 की धारा 80 की उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। अब बोर्ड की सभी जिम्मेदारियां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की होंगी। मुख्यमंत्री हरियाणा ने मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का निर्णय लिया है। इसलिए अब हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 की धारा 80 की उपधारा 1 के प्रंतुक में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का संकल्प पारित करती है। हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का संकल्प पारित करती है। प्रश्न है कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जी। मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि इस प्रकार की बातें उठाई गई कि डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, मैं बोर्ड को डिपार्टमेंट बोर्ड नहीं कहा है। ठीक चलिए, बोर्ड को भी इसको बंद कर दिया। मान्य अध्यक्ष जी, इसको मर्ज किया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके अंदर मर्ज किया। ठीक है। और उद्देश्य तो सेम। चिंता जाहिर की है कि उनके स्टाफ का क्या होगा। हमने स्टाफ को भी ध्यान में रखा है और उसके जो और भी कार्य हैं उन कार्यों को भी ध्यान में इसके अंदर रखा है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, हमने देखा कि जो हाउसिंग फॉर ऑल है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इन दोनों के काम, इनका नेचर ऑफ वर्क एक ही है और एक ही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसमें क्योंकि उसका इतना काम नहीं था, हम देख रहे थे पिछले लंबे समय से, और पता नहीं एक समय ऐसा भी आया कि हाउसिंग फॉर ऑल लोगों को प्लॉट देगा। ये लंबे समय की पुरानी बातें हैं माननीय अध्यक्ष जी। अब तक वो घूमते रहे कि भाई आपने पैसा ले लिया हमारे से, मकान नहीं दिया अभी तक। हमने भी ब्याज उनका पैसा वापस किया माननीय अध्यक्ष जी। फिर निर्णय किया कि इसको स्ट्रेंथ लेंथ किया जाए और ये निर्णय तब लिया गया। और इसके अंदर किसी भी कर्मचारी को जो इसके अंदर लगे हुए थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करता रहेगा। हमने इसको मत। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र का प्रारंभ हुआ है। हमारे राज्यपाल ने सदन को संबोधित किया है। सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आम जन का जीवन बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की बात हो, उसे मकान बनाकर देने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, किसान की फसल का पूर्ण मूल्य देने की ही बात क्यों ना हो, आयुष्मान योजना के माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षा कवच देने का काम हो, या चाहे विकास की बात हो, सरकार ने काम किया है। देखिए, आज विधानसभा का बजट सत्र का प्रारंभ हुआ है और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आज उन्होंने हमारे सदन संबोधित किया है। और पिछले 11 वर्षों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही, बहुत सारी अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धियां हैं। आम व्यक्ति के जीवन को सरल करने का काम हमारी सरकार ने किया है।
चाहे लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, गरीब व्यक्ति जीवन में बदलाव लाने की बात हो, चाहे गरीब को मकान बना करके देने की बात हो, बहुत सारी अनेक उपलब्धियां, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य देने की बात हो, चाहे किसान के मुआवजा अगर खराबा है तो उस तक मुआवजा पहुंचाने की बात हो, या आयुष्मान जैसी योजना के माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षित कर बात हो, रक्षा कवच के रूप में सरकार ने पिछले जो वर्षों के अंदर हरियाणा देश के जन के उनके बदलने का काम किया है। चाहे विकास की बात हो, आज अगर गांव के अंदर देखें, गांव की तस्वीर बदलने का काम पिछले लगभग 11 में हमारी सरकार। तो हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।